हिंसा पर बिहार के मंत्री जनक राम का बड़ा आरोप है। नवादा हिंसा महागठबंधन की साजिश, ये कह रहे हैं जनक राम। अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई को हवा देने की कोशिश की गई है, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, यह बयान दिया गया। बिहार के मंत्री हैं जनक राम और देखिए किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बातें मंत्री महोदय कर रहे हैं। सवाल यह कि अगर यह साजिश है भी तो ये किसकी जिम्मेदारी थी कि साजिश को नाकाम करे? पुलिस किस लिए होती है, थाने किस लिए होते हैं, कानून का क्या मतलब रह जाएगा फिर? दलित बस्ती में कई जो घरें हैं उनमें आग लगा दी गई। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं जनक राम। जनक जी, कि जो दलित बस्ती है 80 से ज़्यादा घरों में आग लगा दी गई है। बहुत दुखद घटना है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं जिला प्रशासन के, नवादा के, कि त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ कैंप किया हुआ है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश और षड्यंत्र जो महागठबंधन पूर्ववर्ती सरकार के जो सत्ता से बाहर होने का एक कुनबा उनका जो है कि अंगड़ाई ले रहा है कि समाज में भाईचारा को बिगाड़ करके, नफरत की भाव फैला करके, जिस तरह से उनके माता पिता 15 साल वर्ग संघर्ष करा करके, दलितों को निर्मम हत्या करा करके, झुंगी झोपड़ियों में आग लगा करके उन्होंने सत्ता शासन चलाया है, वही सपना उनके पुत्र जी देख रहे हैं। शायद इसका ये संकेत देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आगे और भी कार्रवाई होगी, लोगों को चिन्हित करके उन पर एक्शन लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जितने लोग, जैसे जानकारियां मिल रही है 80 घर जलाए गए हैं, 50 से 60 लोग इकट्ठा होकर के उस दलित बस्ती में जा करके फायरिंग की भी बातें आ रही है। प्रशासन वहां जांच कर रही है और निर्मम निहत्थे लोगों के ऊपर लाठी चलाना, डंडे चलाना, फायरिंग करना, घर में आग लगाना, बेघर करना, ये तो दुर्भाग्य है। वहाँ के प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को अरेस्टिंग भी किया है। बाकी जितने लोग होंगे चिन्हित करके एक एक करके जेल के सलाखों में प्रशासन के लोग हैं। नवादा में जिनके घर जले उन पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। महिलाएं, बच्चे घर के बाहर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं क्योंकि पूरा घर जल गया, हर सामान जल गया। नवादा से संवाददाता शशांक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, नवादा के दलित बस्ती में इस वक्त हम मौजूद हैं। घटनास्थल पर मैं हूं। यहाँ पे दबंगों ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया है। लोग परेशान हैं, भूखे प्यासे हैं, इनका घर जल गया, चूल्हा जल गया। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन लोगों को प्रशासन से मदद नहीं मिल रही है, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चियां यहाँ पर हैं। हम उन लोग से भी बात करेंगे और पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, कुछ सरकार के खाना पीना मिला? नहीं मिला, रहते सब कुछ नहीं मिला, आग लगा दिया, सबका चावल जल गया, रहने के व्यवस्था नहीं, खाना भी तक भूखे हैं। प्रशासन से कोई मदद नहीं, कोई नहीं मदद किए। आप लोग बात करने की कोशिश की? बात किए मगर नहीं मदद किए। चूल्हा भी आपका जल गया? चूल्हा भी जल गया, अनाज भी जल गया। अभी तक लोग कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं, कपड़ा लत्ता सब जल गए। अभी भूखे मर रहे हैं, पीने को पानी तक नहीं मिल कुछ रहा है। नहीं मिल रहा है। अच्छा, और घर माता पूरा जी देख रहे हैं, कुछ जो घर जल गए हैं, प्रशासन कुछ नहीं दे रहा है। अब सरकार की मामला। 10 लोग तो पकड़े गए हैं, लेकिन आपका तो घर जल के राख हो गया, चूल्हा जल गया, आप लोग तो सड़क पे आ गए। सड़क पे है, सड़क पर तो खड़े हैं। हम लोग के कुछ क्या नहीं मिला चाहते है। हैं? हम लोग के मदद चाहना है। हम लोग रहने के लिए चाह रहे हैं यहाँ पे। आप क्या चाहेंगे? घर मिले। खाना पीना सब चीज। जमीन विवाद में ये घटना हुई है, सरकारी जमीन पर आप लोग रह रही हैं, दबंग लोग कब्जा करना चाहते हैं, इस तरह की बात आ रही है। ये बताइए, चूल्हा तो पूरा जल गया आपका? हाँ सर, चूल्हा सब जल गया है। आपका खाना पीना कोई व्यवस्था नहीं, कपड़ा लत्ता सब कुछ कोई व्यवस्था नहीं। सब से एक छोटा छोटा प्रशासन से गुहार लगा रही तब भी कोई नहीं सुन रहा है। तो इतना तो वीडियो बना रखे तो पर अभी तक खाना नहीं आए हैं। नहीं आया है? बाल बच्चे सब बोलिए। हाँ हाँ, रात सब भूखल रहा, बाल बच्चा सब, बाल बच्चा सब छोटा छोटा बाल बच्चा, साड़ी जल गया है, अनाज जल गया है, सब कुछ तो जल के राख हो गया। पानी अच्छा देखिए, हम लोग के अभी कुछ नहीं मिला है खाने के लिए? नहीं, कुछ मिला? नहीं। अच्छा, कुछ नहीं मिला। तो तिनका तिनका जोड़कर लोग आशियाना बनाते हैं और देखिए कैसे आग के हवाले कर दिया गया इनके घरों को। विपक्ष के निशाने पर अब नीतीश की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, सामाजिक समरसता बिगड़ने नहीं दी जाएगी। तो अब तमाम बयान दिए जा रहे हैं, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। नवादा के कृष्णा नगर की जो दुखद घटना है,
प्रथम दृष्टया में भू विवाद का मामला है। प्रशासन को ज्यों ही जानकारी मिली 20 मिनट के अंदर प्रशासन घटना स्थल पर पहुंच गया। अब तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार कोई इंजरी की सूचना नहीं है। स्थानीय तौर पर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया, पुलिस बल की तैनाती है। सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा यह कतई मंजूर नहीं। और 13 लोगों की अब तक गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। प्रशासन मुकम्मल कार्रवाई के लिए मुस्तैद है। तो जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 20 मिनट के अंदर प्रशासन के लोग पहुंच गए थे, लेकिन जो वहां जिनके घर जले हैं उनका यह कहना कि घंटे भर का वक्त गुजर गया तब जाकर पुलिस वहां पर पहुंची। तो नवादा में हिंसा पर एबीपी न्यूज के भी कुछ सवाल हैं और बहुत ही बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? थाने से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर इतनी बड़ी घटना घट गई, कई राउंड गोलियां चलती रहीं। शिकायत पहले से की गई, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दबंग इतने निर्भीक कैसे हो गए? सुशासन की सरकार, फिर कैसे हो रहा है अत्याचार? कुछ ऐसे गंभीर सवाल जिनके जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। और ऐसी घटना जिस पर विपक्ष भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। और आपने तस्वीरें भी देखी, हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई ग्राउंड जीरो से, किस तरह से लोग अब वहां पर परेशान हैं, जिनके घरों को जला दिया गया, उनके पास कुछ नहीं बचा है। गरीब लोग, किसी तरीके से उन्होंने कच्चे मकान बनाए थे जिसके अंदर वो रहते थे, पूरा परिवार रहता था, बच्चे बुजुर्ग तमाम लोग, उनका आशियाना उजड़ चुका है। सवाल यही कि क्या यही है नीतीश कुमार का सुशासन?